मेरी कौम के नौजवानों, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाने वालों, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, मैं कोई सुरीला जोशीला खतीब नहीं हूँ। मैं यहाँ सुरगुल लगा के आप लोगों के कानों के चस्के पूरे कराने नहीं आया, और ना ही तो कोई मैं जोश मार के स्पीकर फाड़ने आया हूँ। मैं एक अदना सा छोटा सा तालिब इल्म हूँ, आजिज़ सा बंदा हूँ। मैं कौम के नौजवानों को कुछ देने के लिए आया हूँ। जवानों, अगर कुछ ले लोगे, अपनी अपनी खाली झोलियों में डाल लोगे, तो आप लोगों का अपना ही फायदा है। नहीं तो फिर मियाँ मैं भी ये कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। कुछ इस तरह जाऊंगा, पता नहीं लौट कर आऊंगा या नहीं आऊंगा, कि फकीरा ना आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। वक़्त कलील है, मौजू तवील है, बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। मेरी कौम के नौजवानों, एक जुमला देने के लिए मुझे इतना लंबा सफर तय करना पड़ा। ये लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उठते रहेंगे, बैठते रहेंगे। इन लोगों की आड़ में आकर मेरे सोने की तख्ती पे लिखने वाले चंद जुमले ज़ाया मत कीजिएगा। मुख्तसर सी मेरी हाजिरी है, वक़्त कलील है, मौजू तवील है, असर करे ना करे, कोई सुन तो ले मैं सैयद की फरियाद। असर करे ना करे, कोई सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद। मुझे आप लोगों की वाह वाह की जरूरत नहीं, मुझे आप लोगों की दाद की जरूरत भी नहीं, मुझे आप लोगों से थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। मेरे तारुफ के लिए तो बस इतना ही काफी है, मैं सैयद माँ का बेटा हूँ, सैयद बाप का बेटा हूँ, और वैसे भी आप लोगों का मेहमान हूँ। और मेहमान के दुखड़े सुनना, मेहमान के दर्द सुनना, मेहमान की फरियादें, मेहमान की पुकारें सुनना, ये मेरे करीम आका की सुन्नत मुबारका भी है। बस यूं समझ लीजिए कि मैं कुछ दर्द लेकर आया हूँ, कुछ दुखड़े लेकर आया हूँ, कुछ फरियादें लेकर आया हूँ। कौम के नौजवानों से अपनी बातें शेयर करके, अपने दर्द शेयर करके अपने सीने का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। और किसी के सीने का बोझ हल्का करना, ये भी मेरे करीम आका की सुन्नत मुबारका है। एक जुमला देने के लिए मुझे इतना लंबा सफर तय करना पड़ा, एक जुमला देने के लिए मुझे इतना लंबा सफर तय करना पड़ा। मेरी कौम के नौजवानों, मैं कहता हूं आज की मेरी सारी तकरीर भूल जाना, मुझे कोई परवाह नहीं। आज का मेरा सारा बयान भूल जाना, मुझे कोई फिक्र नहीं। मेरी आवाज, मेरे अल्फाज, मेरे जुमले, मेरा रोना, मेरा तड़पना, मेरी फरियादें, मेरी पुकारें सब भूल जाना, मुझे कोई परवाह नहीं। मगर ये देखो, मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं, मेरा ये एक जुमला कभी ना भूलना। अगर ये एक जुमला भूल गए तो याद रखना, कब्र तक मुझे दुख रहेगा। ओ मेरी कौम के नौजवानों, वो जुमला ये है, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरी कौम के नौजवानों, खुदारा जब भी मरना, मुस्तफा से वफा करके मरना। मैं कहता हूं आज की मेरी सारी तकरीर भूल जाना, मुझे कोई फिक्र नहीं। मेरी आवाज, मेरे अल्फाज, मेरे जुमले, मेरा रोना, मेरा तड़पना, मेरी फरियादें, मेरी पुकारें सब भूल जाना, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मगर ये देखो, मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं, ये किसी आम बच्चे के हाथ नहीं है, ये एक सैयदजादे के हाथ है। इन जुड़े हाथों की लाज रखना। ओ मेरी कौम के नौजवानों, खुदारा जब भी मरना, मुस्तफा से वफा करके मरना। जब भी मरना, हुजूर की आल से वफा करके मरना। जब भी मरना है, इसके मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मरना। जब तुम इसके मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मरोगे, तो खुदा पाक की इज्जत की कसम, तुम्हारी कब्र की मिट्टी ये पुकार उठेगी क्या कि कब्र में जो मुश्किल कुछ आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया। अरे सराने पे बैठे जो देखा नबी को, नकीर को भी हया आ गया। जब भी मरना, मुस्तफा से वफा करके मरना। जब भी मरना, हुजूर के दीन से वफा करके मरना। कभी भी बेवफाई का पट्टा अपने गले में डालकर मत मरना। अगर बेवफाई का पट्टा अपने गले में डालकर मर गए तो याद रखना, कयामत के दिन बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। बेटा, अब
कोई भी नहीं बोलेगा। सुभान अल्लाह, अपने दिल में रखें, दिल में ही बोलें, अल्लाह ताला आपको नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर कुछ सुनाने के लिए ही आया हूँ तो फिर मुझे आप लोगों की ना सुननी पड़े। क्या बात, आप खामोश होके चंद मिनट के आगे समाज करें, बिल्कुल खामोश होके। और जब सुभान अल्लाह वसूल करनी होगी तो मैं आप लोगों को क्यों कहूँगा कि आप ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह बोलें, अदरवाइज आप खामोश रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा। किबला, किसी के पास सोने का कलम हो, सोने की तख्ती हो, तो सोने के कलम से सोने की तख्ती पर सैयद का दूसरा जुमला भी नोट कर ले। माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं। आज से 100 साल बाद हम में से यहां कोई भी नहीं बैठा होगा। आज का वक्त, आज की डेट और ये टाइम नोट कर लीजिएगा और मेरा जुमला भी नोट कर लीजिएगा। आज से 100 साल बाद हम में से यहां कोई भी नहीं बैठा होगा। हम सब के सब लोग मर जाएंगे, हम सब के सब लोग चले जाएंगे, अपने अजीज़ों अकारिब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, चाहने वालों के साथ, मोहब्बत करने वालों के साथ, नफरत करने वालों के साथ चले जाएंगे, सब मर जाएंगे। जब हम मर जाएंगे तो फिर कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं है, कोई हमारी कहानियां छेड़ने वाला नहीं है, कोई हमारे तज़किरे छेड़ने वाला नहीं है। हमारे नाम की सुर्खियां भी मिटा के रख दी जाएंगी। अगर यकीन ना आ रहा हो तो आप जरा कब्रिस्तान का विजिट करें ना। कब्रिस्तान के अंदर पड़े जो मुर्दे हैं वो भी आज से 100 साल पहले जिंदा ही थे। वो भी हमारी तरह खाते थे, वो भी हमारी तरह पीते थे, मगर चले गए। बस पीछे कुछ यादें छोड़ गए। अब तो वो यादें भी खत्म हो गई होगी, क्योंकि ये जो जिस्म है, ये जो बॉडी है, ये मिट्टी की अमानत है और ये मिट्टी में जाकर ही दम लेगा। यहाँ पर किसी शराय की शायर ने क्या खूबसूरत दोहा लिखा है, कहा ना जिस्म ते दा ना जान ते दी, ए तरका रब रहमान दा है। किबला, ये जो बॉडी है, ये जो जिस्म है, ये मिट्टी की अमानत है और ये मिट्टी में जाकर ही दम लेगा। किसी सराय की शायर ने यहाँ पर क्या खूबसूरत लिखा, कहा था ना जिस्म तेरा ना जान तेरी, ए तरका रब रहमान रहे। ना जिस्म तेरा ना जान तेरी, ए तरका रब रहमान रहे। उन हुक्म बगैर तू बेबस है, ए फैसला पर कुरान रहे। और मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी है, ए वहम गुमान इंसान रहे। और तेरी रूह है शाकिर मालिक दी, तेरा ढांचा कब्रिस्तान रहे। तो किबला, ये जो ढांचा है ये कब्रिस्तान की अमानत है और ये कब्रिस्तान में जाकर ही दम लेगा। मेरी कौम के नौजवानों, जब हमें पता है कि हमने मर जाना है, जब हमें पता है कि हमने यहाँ नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना, तो फिर ये मैं किस चीज की? अल्लाह करे कोई मेरी बात समझने वाला बैठा हो। बेटा, ये जो खुसर बुसर है ना, मुझे तो ये भी अच्छी नहीं लग रही। हुजूर वाला, मैं अर्ज कर रहा था, जब हमें पता है कि ये जो मोटा ताज़ा बदन है, ये मिट्टी की अमानत है और ये मिट्टी में जाकर ही दम लेगा। जब हमें पता है कि हमने यहाँ नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना, तो फिर ये मैं किस चीज की? फिर ये अल्लाह, ये हसद, ये कीना, ये चुगली, ये दुश्मनी, ये नफरत किस चीज की? ये नफरत किस चीज की? फिर ये नफरत किस चीज की? मुझे माफ कर देना मेरी कौम के नौजवान। इस भरे मजमे के अंदर कितने नौजवान बैठे हैं
जो इतनी इसराइल के साथ नफरत नहीं करते।